गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 के पाठ 2 लहसा की ओर पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने लेखक राहुल सातयान जी के बारे में पढ़ा। इनका असली नाम केदार पांडे था और ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और इस पाठ में उन्होंने लहसा की ओर जो यात्रा वृतांत है उसका उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। उनकी इस यात्रा का यहाँ पर वर्णन है। हमने इस पाठ में पढ़ा कि लेखक राहुल सातयान जी जो है 1930 और 29 के आसपास उन्होंने पहली बार ये यात्रा की। और जिस स्थान से उन्होंने ये यात्रा की वो है तिब्बत से नेपाल और फिर नेपाल से तिब्बत से लहसा की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जब लेखक यहाँ तिब्बत की यात्रा करते हैं तो यह बताते हैं कि यहाँ पर जो है कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में लेखक बताते हैं कि जो है यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव नहीं था, छुआछूत नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी। और उस समय 1930 के आसपास भारत में इसका पूरा प्रचार प्रसार था। लोग पर्दा प्रथा करते थे, पर्दा प्रथा थी, जाति पाति का भेदभाव था, छुआछूत का भेदभाव था, पूरी कट्टरता के साथ इसको अपनाया जाता था। लेकिन तिब्बत में इस तरह की कोई बात नहीं थी। ठीक है, और लेखक जो है यहाँ पर भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं। और क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वो वेश बदलकर जो है यहाँ की यात्रा कर रहे हैं। लेखक के साथ उनके एक बौद्ध भिक्षुक जिनका नाम सुमति था वो यात्रा कर रहे हैं और लेखक का जो मार्गदर्शन करे वो उनके गाइड है। सुमति स्वयं जो है एक बौद्ध भिक्षुक है और यहाँ पर लहसा में जो बौद्ध मंदिर है और उनमें जो है जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, जो ग्रंथ है, उनके बारे में वो जानते हैं और इसीलिए जो है वो लेखक का इस यात्रा में मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। और लेखक बताते हैं कि ये लोगों की जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है और ये है डांडे जो समुद्र तल से 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है। और इस वजह से जो है यहाँ पर यहाँ की जो तिब्बत के जो सरकार है वो यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दे पाती है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो गांव है, इतनी ऊंचाई पर बहुत दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, इसलिए सुनसान निर्जन स्थान है और तिब्बती सरकार जो है यहाँ पर कोई कानूनी व्यवस्था ठीक से नहीं चला पाती। इसी वजह से जो है यहाँ पर डाकुओं का बोलबाला ज़्यादा है। डांडे जो है 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है और ये जो पहाड़ों के जो मोड़ है, इन मोड़ों पर, नदियों के जो मोड़ है, इन मोड़ों पर जो है डाकू छुपे रहते थे और वो यात्रियों को लूटते थे। यात्रियों को लूटने से पहले वो यात्रियों को जान से मार देते थे। क्योंकि यहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, डाकुओं का बोलबाला था, डाकू लोगों को मारते थे और फिर उसके बाद लूटते थे। इसी वजह से यहाँ हर आदमी अपने साथ पिस्तौल और बंदूक लेकर चलता था। किस तरह से? लाठियों की तरह से, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें लाठी का सहारा लेना पड़ता है। तो लेखक बताते हैं कि जिस तरह से आम लोग लाठी लेकर चलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर यात्रा करने वाले यात्री जो होते हैं वो अपने साथ लाठियों की तरह पिस्तौल और बंदूक लेकर चलते हैं। जहाँ कहीं भी उनको डाकुओं का खतरा नज़र आता है वो अपनी आत्म सुरक्षा करने के लिए बंदूक चलाने से भी नहीं चूकते। इसी वजह से जो डाकू होते हैं वो लोगों को लूटने से पहले
लोगों को जान से मार देते। अगर डाकू लोगों को जान से न मारे तो उनके स्वयं के जान का खतरा होता था। ठीक है, तो लेखक जो है अपने साथियों के साथ यहाँ की यात्रा कर रहे हैं और 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उन्हें दूसरी तरफ उतरना है। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए जो है काफ़ी उनके सामान था और एक सामान लेकर चढ़ना उनके लिए काफ़ी कठिन हो रहा था। इसी वजह से जो है लेखक जो है घोड़े किराए पर ले लेते हैं और घोड़ों पर सामान लाद देते हैं और कुछ घोड़ों पर वे स्वयं भी सवार हो जाते हैं। लेखक के जो साथी है सुमति और उनके जो दूसरे और मित्र थे जो उनके साथ यात्रा करते थे, वो लोगों का जो घोड़ा होता है वो अच्छा होता है और इसी वजह से जो है उनका घोड़ा सही चाल चलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन लेखक का घोड़ा थोड़ा सा का सुस्त और बीमार था और इसी वजह से जो है वो धीरे चल रहा था। धीरे धीरे चलने के कारण लेखक अपने साथियों से काफ़ी पिछड़ जाते हैं। जब लेखक यात्रा कर रहे होते एक जगह पर उनको 3 रास्ते आते हैं और 3 रास्तों में उनको समझ में नहीं आता है कि लहसा की ओर का रास्ता कौन सा है। उनके साथी भी उन्हें कहीं नज़र नहीं आते हैं और इस तरह से जो है लेखक गलती से 1.5-2 किलोमीटर तक गलत रास्ते पर चले जाते हैं। आगे जाकर उनको एहसास होता है कि वो गलत रास्ते पर आए हैं और वहाँ पर लोगों से पूछने पर वो पता चलता है कि उनका जो लहसा की ओर का रास्ता था वो पीछे छूट गया है। लेखक फिर वापस उस सुस्त घोड़े से 1.5-2 किलोमीटर फिर वापस आते हैं और फिर यहाँ से आगे की यात्रा करते हैं। इस तरह से जो है वो अपने साथियों के साथ बिछड़ जाते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। एक तो हम लोगों ने देखा कि डांडे जो है समुद्र तल से मतलब ज़मीन से जो है वो 16-17 हज़ार किलोमीटर की ऊंचाई पर है और ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है। नदियों के मोड़ है, पहाड़ों के मोड़ है और इन पहाड़ों के मोड़ पर डाकू रहते हैं जो लोगों को मारते हैं और उसके बाद लूटते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए सभी लोग बंदूक और पिस्तौल आम लेकर घुमा करते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि सर्वोच्च स्थान पर स्थित डांडे जो एक डांडे के देवता का मंदिर था, बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर, और इस मंदिर को जो है लेखक बताते हैं कि किस तरह से सजाया गया था। रंगीन पत्थरों, जानवरों के सींगों और झंडियों से जो है इस मंदिर को सजाया गया था और यह स्थान जो है बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचे डांडे के देवता का स्थान कहा जाता है। इसके आगे जो है लेखक को उतराई करना था, मतलब लेखक को पहाड़ पर चढ़ना था और उसके बाद उन्हें दूसरी तरफ उतरना था। लेखक लटकोर का रास्ता भटक गया, अपने साथियों से बहुत पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि उनका घोड़ा जो था वो बीमार और सुस्त था और इनके साथी अपने घोड़े से वो आगे बढ़ जाते हैं और लेखक पिछड़ जाते हैं। फिर लेखक लोगों से पूछकर जो है अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, यानी लटकोर तक पहुंचते हैं। वहाँ पर सुमति इनका इंतज़ार करते हैं क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था सुमति का इंतज़ार करते करते और इस वजह से जो है सुमति काफ़ी नाराज़ भी हो जाते हैं। फिर लेखक ने यहाँ पर जो है चाय पी और यहाँ का जो भोज पदार्थ है वो है थुपका खाया। ठीक है, और कुछ समय विश्राम करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है टिहरी का विशाल मैदान पहाड़ों से घिरा हुआ था। आगे वे टिहरी मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू था।
सामने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई देती है जिसका नाम टिहरी समाधि गिरी था। वहाँ आसपास के गांव में सुमति के बहुत जान पहचान के लोग थे और सुमति जो है उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक उनको जाने से मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लेखक का यह मानना था कि अगर वो सुमति अपने यजमानों से मिलने जाएंगे तो काफ़ी समय बीत जाएगा, काफ़ी समय ऐसे ही गुजर जाएगा और उनको अपनी आगे की यात्रा यानी लहसा की ओर जाने की यात्रा करने में विलम्ब हो जाएगा। और इस वजह से जो है वो सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोक देते हैं। यहाँ पर आपको बताते चले कि सुमति एक बौद्ध भिक्षुक थे और वो जो है बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, वहाँ से जो है जो वहाँ के जो बोध गया के जो मंदिर है उनमें जो पताकाएं होती है, जो झंडे होते हैं, झंडों के कपड़े लाकर उसकी पतली पतली चीरियाँ बनाकर वो ताबीज़ बनाते थे और ताबीज़ जो है वो अपने यजमानों में बांटते थे और इसके बदले उन्हें पैसा मिलता था। इस तरह से उनका जो आर्थिक जो ज़रूरत होती थी वो उनकी पूरी हो जाती थी। इसी वजह से जो है सुमति जो है अपने यजमानों के पास जाकर मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा जो पैसे का जो नुकसान होगा वो लहसा जाकर मैं उसे पूरा कर दूंगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है लेखक आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है लेखक को सुमति जो है शेख विहार की ओर लेकर जाते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का भाग हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है। सुमति की जो आगे की यात्रा है उनकी वो हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।